छोटी दिवाली की आप सभी को बड़ी बड़ी शुभकामनाएं। आप सबका जीवन आनंद से और जो भी बाबा की आशाएं हैं उनको पूर्ण करने में बहुत आगे से आगे बढ़ते चलें, ऐसी दुआएं, शुभकामनाएं। दिवाली का सुंदर अवसर है। हम जानते हैं चारों तरफ लोग दीप प्रज्वलित कर रहे हैं और एक ही कामना होती है कि हे ईश्वर, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल। और हम सबके साथ कितना सौभाग्य है कि स्वयं दीपराज परमात्मा हमारे हो गए हैं, ज्ञान सूर्य हमारे हो गए हैं, जिन्होंने हमारे पूरे जीवन को प्रकाशित कर दिया है। हम सब दीप रानियाँ हमेशा उनके साथ रहती हैं। ये सचमुच बहुत बड़ा सौभाग्य है। इसके लिए तो ज़रूर अपने लिए तालियां बजा लें। इससे बड़ा सौभाग्य सारे कल्प में और कोई नहीं होगा। और जब कभी यदा कदा हमारे मन में अंधकार के बादल छाने लगते हैं, मन में कोई प्रश्न उमड़ने घुमड़ने लगते हैं, संशय आने लगता है या किसी भी प्रकार के मन में विचलन की स्थिति आती है, तो ये भी हमारा परम सौभाग्य है कि ज्ञान सूर्य परमात्मा ने हमें मास्टर ज्ञान सूर्य उपहार स्वरूप प्रदान किया है। तो आदरणीय राजयोगी भ्राता सूर्य भाई जी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाएं, जो न केवल हम सब के लिए यहाँ मधुबन घर में बल्कि सारे संसार के लिए ही एक ऐसे आदर्श हैं जो सबको अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलते हैं, उनके मन के विचलन को दूर करते हैं। तो भ्राता जी, सबसे पहले तो आपको छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, भाई दूज, नव वर्ष, सबकी हम सब की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। और हम सब की आयु का एक एक वर्ष भी आपको मिले, ऐसी हम सब की कामना, राइट? इतनी लंबी आयु तो अच्छी नहीं है कलयुग में, थोड़ी ठीक है। लेकिन हम चाहेंगे कि आप यूं ही सबको प्रकाशित करते रहें। और भ्राता जी, शुरुआत से पहले हर बार हम दिवाली मनाते हैं, लेकिन ये दिवाली कैसे मनाई जाए जो यादगार बन जाए? बड़ी दिवाली की आप सबको भी मुबारक, क्योंकि कल तो इस तरह नहीं मिलेंगे, शांतिवन होंगे हम सब। दिवाली तो हर वर्ष आती है और चली जाती है। हम लक्ष्मी का आह्वान भी करते हैं दिवाली पर और सफाई भी बहुत करते हैं। दीप जलाने की बात तो सब जानते हैं। इस दिवाली को हम अपनी किसी विशेष सफाई के साथ मनाएं। बुद्धि में कोई भी ऐसी चीज़ हो जहाँ गंदगी होती है तो आप जानते हैं क्या पैदा होते हैं। हमारे मन में कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो कोई परेशानी पैदा करे, चिंताएं लाए, दुख दर्द दे, उसकी सफाई कर दें। आज और कल आप सभी आंकलन कर लें, अपने को ऑब्जर्व करेंगे सूक्ष्म रूप से। अगर हम परेशान हैं तो कहीं ना कहीं कुछ है कि मन के किसी कोने में, उसे दूर करेंगे और लक्ष्मी स्वरूप बन जाएंगे स्वयं। तो लक्ष्मी तो हमारे पास रहेगी सदाई, हमें आह्वान भी करना नहीं पड़ेगा। सतयुग में तो हम उनके साथ हैं ही, पर अब भी वो हमारे साथ हो जाएंगे। इस तरह की उमंगों के साथ इस बार की दिवाली जलाएं। ज्योति तो हमारी जग ही चुकी है, जल चुकी है और उसको बढ़ाते चलें। लेकिन ये दो बातें विशेष रूप से जी भ्राता जी, ये सबके मन में एक बात ज़रूर आती है कि अब जब हम दिवाली मनाते हैं, बहुत सारे नए भाई बहनें हैं, किसी को 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल तक भी हैं। शुरुआत में जब मम्मा बाबा थे या जब आप यज्ञ में आए 60s में, 70s में, तब दिवाली कैसे मनाई जाती थी? उसका स्वरूप कैसे हुआ करता था? एक्चुअली बाबा जब साकार में थे तो बाबा स्थूल चीज़ों को जरा भी स्वीकार नहीं करते थे। दीप जलाना, वो कहते तुम क्या दीप जलाओगे, इनसे ज़्यादा तो तुम जले हुए हो। बाबा बिल्कुल ये सब स्वीकार नहीं करते थे। योग चलता था बहुत अच्छा, भोग लगता था और बाबा बहुत अच्छा कोई ना कोई संदेश दिवाली पर। मुझे एक संदेश अब तक याद रहता है जो पता नहीं 45-47 साल पुराना होगा, जिसमें बाबा ने विजयी रतन बनने की प्रेरणा दी थी कि दिवाली के इस पर्व पर आप सभी विजय माला में आने का दृढ़ संकल्प करो। तो बाबा के समय तो सब कुछ अलौकिक था। मुरली आ रही है या आज कल में
कई बच्चे कहते थे बाबा बाजार में जाएं हम दिवाली देखने कैसे लोगों ने घर सजाए हैं। बाबा कहते थे बिल्कुल नहीं, ये देखने वेखने का जो शौक़ है तुम्हें ये गलत है। बाबा पूरी तरह स्पिरिचुअल, अलौकिक। तब तक तो हमारे यहाँ कोई भी त्यौहार इस तरह नहीं मनाया जाता था सिवाय राखी के। राखी पर यहाँ बहनें थोड़ा बहुत राखी का चलता था, मधुबन में तो ज़्यादा कोई होता नहीं था। कुछ लोगों को बांधने जाती थी बहनें और कुछ भाई, और बाकी शिवरात्रि के त्यौहार पर बाबा बाहर बड़े बड़े प्रोग्राम करने के लिए सदा प्रेरणा देते थे। लेकिन समय बदला, आने वाले भाई बहनों की संख्या बढ़ती गई और हमारी दादी जी का स्वरूप ऐसा था कि वो हर चीज़ को बहुत ही एन्जॉयबल, बहुत अच्छा एन्जॉयमेंट बना देती थी। हम जानते हैं जब दादी के सामने हम राखी का दिन मनाते थे तो वो यादगार होते थे। दिवाली पर भी बहुत अच्छा। दादी मतलब दादी का लक्ष्य होता था कोई भी यहाँ आकर या यहाँ वाले ऐसा महसूस न करे कि हमारे जीवन में ये सब नहीं है। इन सब का मनोरंजन लें, खिलाना पिलाना, पटाखे छुड़ाना भी, हालांकि बाबा तो स्वीकार नहीं करता था, लेकिन वो सब भी दादी ने इसलिए शुरू कराया था कि सब मन के रूप से, बाह्य रूप से, सांसारिक रूप से भी आनंदित रहें। जी, तो अब इन दोनों का बैलेंस कैसे होगा था जी? क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि बाहरी स्वरूप तो बहुत विस्तृत रहता है, लेकिन जो बाबा ध्यान दिलाया करते थे शायद थोड़ा सा कम हो जाता है। हाँ बिल्कुल, ये होता है जब हम इन चीज़ों की ओर ज़्यादा चलते हैं तो आंतरिक स्वरूप भूल जाता है। लेकिन कल और आज भैया दूज भी है, ये सब त्यौहार क्यों हैं इनको हम भली भांति जानते हैं। टीका क्यों लगता है, भैया दूज क्यों मनाई जाती है। हम तो उस जीवन में प्रैक्टिकल हैं, आत्मिक स्मृति का तिलक लग चुका है। लेकिन दिवाली के दिन कल सब नीचे भी चलेंगे और फंक्शन आदि तो होते हैं, लेकिन हम ये अच्छा लक्ष्य बनाएं कल कि हमारी आत्म ज्योति इतनी अच्छी जलती रहे, बाबा की मुरली आएगी आगे, कि सारा संसार रोशन हो जाए हमारी उपस्थिति से, हमारी चमक से संसार की चमक बढ़ जाए, यहाँ का अंधकार विलीन हो जाए। तो कल हम ये ध्यान रखेंगे कि हम अपने प्रकाश को इतना ऊंचा उठा कर रखेंगे सुप्रीम लाइट से जोड़कर कि संसार रोशन होता रहे, तो दोनों का अच्छा बैलेंस हो जाएगा। आप सबके बहुत सारे प्रश्न भी आए हुए हैं, कुछ लोगों ने दिए हुए हैं प्रश्न, क्योंकि जैसे ही आज सुबह लिखा गया कि प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम है तो सबने अपने अपने प्रश्न भ्राता जी दिए हैं। कितने हैं? हैं तो बहुत सारे, लेकिन आप भ्राता जी की एक बहुत, क्या कहूँ, विशेषताओं के अंबार हैं। बाबा ने इन्हें भरपूर किया है। कभी भी मैं भ्राता जी को प्रश्न नहीं बताता और ऑन द स्पॉट भाई साहब इतने प्यारे आंसर देते हैं कि सबके दिल में वो आंसर उतर जाते हैं। आज भी मैंने किसी भी प्रश्न को भाई साहब को पहले नहीं बताया है, लेकिन भाई साहब शुरुआत कर रहे हैं पहले प्रश्न से। बाबा कहते हैं बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। हम बाप को तो याद करते हैं, वर्षे को कम याद करते हैं। मुझे लगता है 99% हम बाप को याद करना जानते हैं, लेकिन 1% में ही वर्षे में है कि 1% वो कैसे याद करें, वो स्वरूप क्या हो? देखिए, ये हम ब्रह्मा बाबा से सीखें कि ब्रह्मा बाबा जितने श्रेष्ठ योगी थे, उनसे बड़ा योगी तो चारों युगों में कोई होता ही नहीं, उतना ही उनको भविष्य का नशा था। ये केवल हम स्वर्ग को ऐसे ही याद करके खुश हो जाएं, ऐसी बात नहीं है। हमें अपने भविष्य का एक स्पिरिचुअल नशा हो जाए कि हम ये बनने जा रहे हैं, हमारी भावी अचीवमेंट्स ये हैं, हमें ये प्राप्त होना है। तो एक तो हमारे वर्तमान संकल्प शांत रहेंगे और जो भविष्य का हमारा स्वरूप है वो हमारे चेहरों से झलकने लगेगा। तो हमें इस पे ध्यान देना चाहिए। ममा बाबा दोनों के पुरुषार्थ की विशेषता थी। ममा को भी बिल्कुल जैसे उन्हें पता चला तुम लक्ष्मी हो, उस स्वरूप में भी वो मगन रहने लगी थी। तो हम अपने भविष्य स्वरूप को याद करें, हमारा देव स्वरूप क्या था। किसी लालच या लोभ से नहीं कि हम ये बनने जा रहे हैं, लेकिन उस स्वरूप को यहाँ इमर्ज करने के लिए, तो उस पर भी हमें
ध्यान देना ही है। बाबा ने तो बहुत कुछ करा दिया। 5 स्वरूपों का अभ्यास करो। रोज कहते हैं सुदर्शन चक्रधारी बनो। ये सुदर्शन चक्र का शुरू का हिस्सा है। एक ब्रदर जी, बाबा और मम्मा दोनों को ये पता था कि हम ये बनने वाले हैं, बिल्कुल क्लियर था। हमें ये क्लियर नहीं है, देवता बनेंगे या देवी बनेंगे वो तो है, लेकिन वो एग्जैक्ट वो क्या होगा स्वरूप, वो clear नहीं श्रेष्ठ है। पुरुषार्थियों को अपना भविष्य क्लियर होना ही चाहिए। अगर नहीं होता तो हम उसकी और प्रैक्टिस करें। जितना जितना भविष्य के नशे में हम रहेंगे तो भविष्य हमारे सामने स्पष्ट होता जाएगा। देखिए, जो कुछ हमारे 84 जन्मों का खेल है वो हमारे इधर सब ब्रेन में अंकित है। लेकिन अगर हमने उसके ऊपर बहुत सारी लेयर चढ़ा दी हैं और चीज़ों की, तो वो दबा हुआ है, इमर्ज नहीं होता। हम उसको इमर्ज कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं अगर हम अपनी बुद्धि को क्लीन करते चलें। तो हम, अगर हमें स्पष्ट नहीं है तब तक इतना नशा अवश्य रखें कि हम श्रेष्ठ देवत्व को प्राप्त होने वाले हैं। छोटे मोटे देवता नहीं, संसार है ना, वहाँ भी देवताओं का भी दुनिया है, लेकिन हमें एक उच्च स्थिति प्राप्त, बहुत श्रेष्ठ, जिनके सिर पे ताज होगा, जो सर्वगुण संपन्न है, जो संपूर्ण पावन है, बहुत डिवाइन कंचन काया है, ऐसा अपना स्वरूप इमर्ज किया करें। अभी से सोचेंगे पता नहीं हम तो क्या बनेंगे, तो पता नहीं हो जाएगा, छोटे रह जाएंगे। ये सुंदर साइकोलॉजी भी है। जो मनुष्य जो बनना चाहता है वो बन सकता है। आप एक अपना लक्ष्य बनाओ। हमें तो याद है जब बाबा व्यक्त हुए तो जानकी दादी भी बहुत समय यहाँ रहती थी, तो वो थोड़ी थोड़ी क्लास कराया करती। किचन में तो शुरू से ही उनका था रोज आना, और मैं अकेला होता था, रोज आती थी मेरे पास। मैं कुछ पूछता था क्योंकि मुझे कई चीज़ें समझ में नहीं आती थी। मुझे आज तक याद है एक प्रश्न मैंने पूछा, बाबा ने कहा तुम्हारी वाणी वज्र समान होनी चाहिए। मैं कहा वज्र, पत्थर मारेंगे क्या वाणी से? मैं दादी आई तो पूछा वज्र कैसे बनाएंगे हम वाणी को, हमें तो स्वीट बनाना है। तो दादी ने थोड़ा थोड़ा उत्तर दिया, क्या दिया वो तो मुझे याद नहीं। तो कहती थी विजय माला का अपना नंबर फिक्स करो। मुझे वो बात बहुत प्रिय लगी। हम भी अगर फिक्स कर लें, देखिए कोई भी चीज़ जब मनुष्य फिक्स करता है तो उस ओर चलता है ना, वो चलता है हर जगह। आपने फिक्स कर लिया हो कल सवेरे मुझे 3 बजे उठना है, तो आप प्लान जरूर बनाएंगे। खाना बहुत कम खाएंगे, जल्दी सोएंगे, अलार्म भरेंगे या कुछ भी करेंगे, उठेंगे। आपने और कोई लक्ष्य बनाया हो, कल 7 बजे मुझे नीचे शांतिवन जाना है, करेंगे ना प्लानिंग। ये थोड़ा ही सोच के छोड़ दिया पहुंच जाएंगे शांतिवन। मनुष्य लक्ष्य बनाता है तो उसको प्राप्त अवश्य करता है। हम भी अपने जीवन का, भविष्य का एक सुंदर लक्ष्य बनाएं तो क्लियर होने लगेगा। लक्ष्य बनाने के बाद जब वो नहीं मिल पाता, हम मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन बार बार यदि हार होती है, मान लीजिए उठने की बात ले लें, बार बार नहीं उठ पा रहे हैं, बार बार नहीं कर पा रहे हैं, तो एक निराशा घर कर जाती है, और उसके बाद फिर वो जो नशा होना चाहिए वो नशा हमारे अंदर नहीं आ पाता। उसमें वही बात याद रख लें, वो गीत गुनगुनाया करें, हिम्मत रखने वालों की कभी हार नहीं होती। और रख लें साथ में, हमारे साथ सर्वशक्तिवान है, विजय हमारी है। ये विजय, रोज विजय, हर चीज में विजय। तो हम अपनी हार के कारणों को अच्छी तरह देख लें, उनका विश्लेषण करें, उनको हटाएं कि हम क्यों नहीं उठ पा रहे हैं, गड़बड़ कहाँ है। हम चाहते हैं, हम ठीक टाइम पे सोते हैं, क्या मिसिंग हो रहा है, तो वो ठीक हो जाएगा। फिर निराश नहीं होंगे, और निराश संगम युग पे होना नहीं है। महान लक्ष्य बनाना तो जरूरी है। एक स्टूडेंट लक्ष्य बनाता है मुझे 95% मार्क्स लाने हैं, मान लो वो नहीं ला पाता, 85 तो आएंगे। अगर वो लक्ष्य बनाए ही नहीं तो 65 ही आएंगे। इसलिए लक्ष्य महान बनाना
ये तो उन्नति का, उमंग उत्साह में रहने का तरीका है ही। और ये भी है कि लक्ष्य सदा प्राप्त भी नहीं होता, सबको भी नहीं होता। इसमें यही देखा गया, जो निराश नहीं होते, हिम्मत नहीं हारते, अपना मार्ग खुद बना लेते हैं, वो सफल होते हैं। अब मान लो 3 बजे उठने का ही लक्ष्य है, आपकी जॉब है, आप नहीं उठ पा रहे हैं, आप 4:30 उठो, थोड़ा सा कंसेशन, उठ सकेंगे आराम से, धीरे धीरे उसको पीछे बढ़ाओ, 4:15 4। लेकिन ऐसा लक्ष्य न बनाएं कि कल से हम 2 बजे उठेंगे और वो 2 ही दिन उठ पाएँ बस, फिर 6 बजे तक सोएं, ये भी ना हो। तो लक्ष्य भी हो, जो मिले उसको स्वीकार भी करें, निराश समय होना नहीं है, ये हम अपने जीवन का एक संस्कार बना लें। ब्रदर, इस वर्ग के बारे में एक बात और, बहुत लिमिटेड हमारे पास उसकी जानकारी है। जब हम स्वदर्शन चक्र भी फिराते हैं तो ठीक है, मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, 16 कला संपूर्ण हूँ, संपूर्ण निर्विकारी हूँ, विमान में उड़ रहा हूँ आदि, इसके बाद स्टॉप हो जाता है। कैसे इस चिंतन को, कैसे उस दृश्य को और हम बढ़ाएं? क्या इसमें चिंतन की आवश्यकता है? बाबा से भी ये प्रश्न पूछे गए हैं और बाबा ने ये उत्तर दिए हैं। स्वदर्शन चक्रधारी जैसे जैसे तुम बनते जाओगे, वैसे वैसे उस संसार का वो स्वरूप क्लियर होता जाएगा। वैसे भी देखो, कोई हमसे पूछे कि आज की दुनिया कैसी है, तो खराब बातें भी तो हम ज़्यादा 10 गिनाएंगे या 100 गिना देंगे? थोड़ी सी होती है ना मनुष्य के ख्यालों में। तो जो बहुत अच्छा है उसे खराबी कम दिखेंगी दुनिया में, और जो दुखी है उसे लिखेगा सभी खराब हैं, कोई भी तो अच्छा नहीं है यहाँ। तो हम भी सतयुग के सीन को इमर्ज करें, और जैसे जैसे हमारी स्थिति उस स्वरूप के समीप जाती जाएगी, बहुत चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। बात यह है कि कलयुग और सतयुग की शुरुआत, इन दोनों में इतना अंतर है कि हम कोई भी सतयुग की शुरुआत की पूरी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। प्रकृति कैसी होगी वहाँ। अब आज तो पानी पीने के लिए भी सोचना पड़ता है, अब से 50 साल पहले सोचते थे क्या? जब बुजुर्ग बैठे बताओ, बॉयल करते थे पानी, मिनरल बोतलों में मिलता था। किसी ने कल्पना की होगी ऐसा युग भी आएगा जहाँ पानी बिकेगा, दूध भी थैलियों में बिकेगा, आटा बिकने लगेगा? आटा तो कभी बिकता ही नहीं था। तो अब भी हम बहुत चीज़ों की कल्पनाओं से परे रहे हैं ना, आती गई चीज़ें सतयुग में। अब वहाँ इतना अथाह धन संपदा है, कहीं मार्केट में जाके बार्गेनिंग नहीं करनी, सौदाबाजी नहीं करनी, भाई 10 रुपये नहीं 5 दूंगी, मैं तो 4 दूंगा, अभी तो वहाँ है ही नहीं। सुगंध इतनी है कि सेंट आदि की जरूरत नहीं पड़ेगी, हवाओं में ही सुगंध होगी, पानी सुगंधित होगा, चिड़ियाओं की चहचहा कितनी सुंदर होगी कि वो म्यूजिक बजता रहेगा। काम धंधा ज़्यादा है नहीं, तो ये सब खेल पाल करते रहेंगे, सब काम थोड़ा चलेगा। थोड़ा क्यों होगा? लोग ही थोड़े हैं। अब जहाँ 9-10 लाख ही लोग हों, प्रकृति सब कुछ प्रदान कर रही हो, कामकाज की कोई टेंशन नहीं हो, जहाँ पुलिस नहीं है, डॉक्टर नहीं है, सेना नहीं है, ये मंत्री और ये पॉलिटिक्स नहीं है, अगर हम विचार करें तो थोड़ी थोड़ी कल्पनाएं हम उस युग की कर सकेंगे। आज की दुनिया की आप 50 बातें लिख लो, सोच सोच के लिखनी पड़ेंगी, 2-4 बैठ के लिखना, और उसके कंपेयर में सतयुग की 50 बातें, तो बहुत सीन क्लियर हो जाएंगे। जी ब्रदर जी, अब बाबा का पार्ट चेंज हो रहा है, तो कईयों को एक मन में प्रश्न है और कई लोग ये खुले तौर पे बोलने भी लगे हैं कि श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है, ऐसा कहने लगे हैं। आप क्या मत रखते हैं? मुरलियाँ अगर हम पढ़ें तो कुछ बातों पे गौर करें आप। देवताओं को पतित नैनों से नहीं देखा जा सकता। अब श्री कृष्ण ने जन्म लिया होगा तो कोई देखेगा नहीं क्या उसे? हजारों होंगे ना देखने वाले। श्री कृष्ण के जन्म के बारे में बहुत सुंदर बातें साकार मुरलियों में ही कही गई हैं। श्री कृष्ण के पैर पतित धरती पर नहीं पड़ते। इम्पोर्टेंट बात। श्री कृष्ण की आत्मा जब परम धाम से उतरेगी, उसका स्पष्ट नजारा साकार मुरलियों बाबा ने बोल दिया है। धरती जलमग्न हो जाएगी। पीछे ही आया है 1-2 मास पहले,
श्री कृष्ण की आत्मा ऊपर से उतरेगी, ऐसा प्रतीत होगा नीचे वालों को जैसे बहुत जबरदस्त प्रकाश ऊपर से नीचे आ गया है। ये सब होगा। लोग बहुत थोड़े होंगे, पतित लोग बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। इसलिए श्री कृष्ण का जन्म अभी संभव नहीं है। ये प्रकृति जो पतित है, ये भला पावन शरीर का निर्माण कैसे करेगी? उसको पानी कहाँ से मिलेगा? पवित्र मिलेगा? पानी तो चाहिए, भोजन चाहिए, दूषित है सब कुछ, देवताओं के योग्य नहीं है। बाबा नहीं आ रहे हैं, इसका अर्थ ही नहीं कि बाबा ने जन्म ले लिया। ये वो कहते हैं जिनको ज्ञान बहुत कम है। बाबा आ नहीं रहे, पर बाबा तो आ रहे हैं। कौन कहता है नहीं आ रहे हैं? ये मान्यता ही गलत है। बाबा का कार्य सूक्ष्म वतन से तब तक चलता रहेगा जब तक ये सृष्टि पूरी तरह पावन न बन जाए, देव युग की स्थापना न हो जाए। 100 साल संगम युग के हैं जिसमें ये स्थापना का कार्य, विनाश का कार्य पूर्ण हो जाएगा। संगम तक ब्रह्मा बाबा है। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों का पाठ सबको अच्छी तरह मालूम हो। जो बाबा के महावाक्यों में विश्वास करते हैं, दोनों का पाठ अलग नहीं होता, दोनों का पाठ साथ साथ होता है। संगम युग के और 18 साल दोनों का पाठ होगा। इसलिए श्री कृष्ण के रूप में उनका अवतरण अब होना इम्पॉसिबल है। जो ऐसा बोलते हैं वो मुरलियाँ ध्यान से सुना करें। 100 साल पूरे हो जाएंगे, फिर बाबा परम धाम जाएंगे और वहाँ से अजय कृष्ण नीचे उतरेंगे। तो क्या ये माना जाए कि 2036 में श्री कृष्ण जी का आगमन होगा? 2036-37 इसके आसपास ही श्री कृष्ण का आगमन धरा पर होगा। जी, तो इन 18 वर्षों को आप किस रूप में देखते हैं? क्या क्या होना है, हमें क्या करना है, दुनिया में क्या? देखिए, मुझे तो बहुत सारी विजन क्लियर हैं, आती रहती हैं मुझे सब कुछ। तो अब साकार बाबा का पाठ पूरा हो गया था, 33 साल पाठ बजाकर। अब 50 साल ये अव्यक्त बाबा के पूरे हो रहे हैं। 50 साल में से 48 ईयर्स बाबा ने बहुत अच्छी हम सब की पालना की। तो हम जानते हैं कि इसी तरह से स्थापना का कार्य पूर्ण नहीं हो सकेगा। 10-12 लाख ब्राह्मण बने हैं, बनने तो करोड़ों हैं। सतयुग के अंत तक की आबादी 2 करोड़ है देवताओं की, और बाद तक की तो बहुत है। तो इतनी देवताओं की रचना, देवत्व उनको प्रदान करना, सभी को बाबा का संदेश देना, वो टीवी से ही नहीं मिल जाएगा। तो अब तीसरे पार्ट की ज़रूरत है, और वो बाबा की मुरलियों में आप सब अगर ध्यान दें उन बातों पे, उस दृष्टि से मुरलियों को सुनो तो सब आता रहता है। साक्षात्कार होते रहेंगे। आया मुरलियों में 2 मास में कितनी बार आया। बाबा तुमको कितना बहलाएगा, पहाड़ियों पर रखेगा, पता भी नहीं होने देगा विनाश कब हो गया, मगन रखेगा गोल्डन एज में, सूक्ष्म वतन में। सुना है ना सभी ने? एक और पाठ चलेगा जो अव्यक्त मुरलियों से स्पष्ट है। जो इस देव देवियाँ हैं जिन्होंने अपनी स्थिति को बहुत महान बनाया है, वो साक्षात्कार रूप में प्रत्यक्ष हो जाएंगी और उनके द्वारा बाबा साक्षात्कार कराएगा। तो एक इस देवी कहीं जैसे साक्षात्कार हुआ, यानी वो प्रख्यात हुई, लोग कहेंगे देवी प्रकट हो गई। उसके जितने भगत संसार में हैं वो 1 हफ्ते में भागाएंगे उसके पास। और जो देवी कहेगी सत्यवचन महाराज, कितने देवता तैयार हो जाएंगे। फिर दूसरी जगह किसी देवी का या देवता का साक्षात्कार होगा। ये होता रहेगा, आज यहाँ, कल वहाँ, परसों वहाँ, धूम मचेगी। तो एक साक्षात्कार करने वाले होंगे, दूसरे कराने वाले। ये विजयी रतन, उसमें से पहली 25 आत्माएं, ये सब मुरलियों में है, अव्यक्त मुरलियों में। विजयी रत्नों में 108 की माला में पहले 25 रतन बहुत बहुत महान आत्माएं हैं। उनमें से कई जा चुके हैं। ये सब स्टेज पर आएंगे। गई हुई आत्माएं भी स्टेज पर आएंगी। ममा से भी हमारा मिलन होगा अवश्य एक बार। तब तो सारा विश्व उसे माँ कहेगा, जगदम्बा कहेगा। अभी तो उसे कोई जानता ही नहीं। बाबा को तो चलो जानते भी हैं बहुत लोग, ममा तो पूरी तरह लोप है।
तो धूम मचेगी साक्षात्कार की। तो अब ये पाठ चलेगा और दूसरा पाठ चलेगा, ये बहुत सुंदर पाठ होगा ना हम सब के लिए। हमें सेवा करना नहीं पड़ेगा, विंग खत्म हो जाएंगे सब, कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लोगों की लाइन लगेगी, इतनी भीड़ होगी कि ज्ञान सरोवर वाले रात को भी सोएंगे नहीं, रात भी दिन बन जाएगी। ये पहाड़ियाँ, क्या कहा बाबा ने, बिस्तर बन जाएंगे, सबकी अटैची को तकिया बनाएंगे, आसमान चादर हो जाएगा, रात तो रहेगी ही नहीं, रात नहीं रहेगी, इतनी लाइटिंग कर दी जाएगी और आत्माओं की लाइट भी इतनी चमकेगी कि रोशन हो जाएगा संसार। लेकिन एक दूसरा पाठ यहाँ चलेगा, धर्मराजपुरी, साथ साथ वो भी जो खतरनाक होगा, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप डर जाएंगे, खुशी की बातें हो रही हैं। तो ये कई पाठ चलेंगे, आत्माएं क्लीन होती जाएंगी, सबको संदेश मिलेगा, टीवी से नहीं। अब मान लो मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस टीवी पे हमारी बात सुन रहे हैं तो सब थोड़ा ही मानेंगे, वो विश्वास करते हैं फरिश्तों में। हम में से जो फरिश्ते बनेंगे उनके स्वरूप उन्हें दिखाई देंगे ऊपर, और आवाज़ सुनाई देगी, संदेश सुनाई देंगे, वो स्वीकार करेंगे, वो भी दिल से बाबा को स्वीकार करेंगे, मेरा है वो ये मान लेंगे, पवित्र बनेंगे और मुक्ति का वरदान पाएंगे। मतलब सब लोग एक बार बाबा के आबू तीर्थ धाम में ज़रूर आएंगे। आना तो है बाबा की मुरली में, आजकल में भी तो था कि इब्राहिम, क्राइस्ट, ये सब भी आज ही था कल था, भारत में आएंगे जी। तो ये सब अपना अधिकार लेने यहाँ बाबा के पास ब्रह्मा भोजन भी खाने आएंगे जरूर। जी जी, ब्रह्मा भोजन भी खिलाना पड़ेगा, आपके हाथ का बना हुआ भोजन। नहीं, अमित खिलाएगा, अब मैं तो नहीं खिलाता हूँ, सुभाष है और डाइनिंग वाले ये सब खिलाएंगे। भ्राता जी, एक प्रश्न और सबके मन में जो रह जाता है, क्या अब बाबा के पाठ का यही स्वरूप रहेगा जो अब चलने लगा है, या हम वो उम्मीद और आशा रखें कि नहीं, जैसे हम बाबा से मिलते थे हम फिर से वैसे मिलेंगे? अब मैं गलत बात तो, आपको रिझाने वाली बात तो नहीं कहूँगा, मुझे तो स्पष्ट है कि बाबा का पाठ तो पूर्ण हुआ। अब हमें वतन में जाकर बाबा से मिलन करना है। वो पालना जिन्होंने ली, अब वो पालना उनको दूसरों को देनी है। पालना लेके हम खुश हो गए, वाह हमने भगवान को इस तरह देखा, ये किया, मैं भी बड़ा आनंदित रहता हूँ। कल से मेरे मन में एक गीत जैसा ही बजता रहा है, वाह कितना सुंदर समय आया था हमारे जीवन में। अब से 50 साल पहले से हमने तो देखा, तो अति सुंदर सीन देखे संगम युग के, कभी कभी वो मुझे याद आते रहते, अचानक क्लिक हो जाते हैं। तो लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। अभी जो बाबा ने हमें पालना दी, वो पालना हमें दूसरों को देनी है। आने वाला समय 2020 से और 30, 11-12 साल, बाबा के वो महावाक्य आपको याद दिला दूं, आने वाले समय में सेवा उनके द्वारा होगी जिन्होंने अपने को सर्व खजानों से भरपूर किया होगा। उसमें जो नामधारी महारथी हैं उनका कोई स्थान नहीं रहेगा। आपके पास अशांत और पीड़ित लोग आएंगे। इसमें ये नहीं आप बड़े हैं या छोटे हैं, आपकी स्थिति क्या है, आपने दृष्टि दी, 2 शब्द बोले, उनकी पीड़ा हर ली, ये सेवा चलेगी। दृष्टि से, वाइब्रेशन से। एक बहुत सुंदर मुरली आने वाली है, अव्यक्त मुरली, 2 संडे बाद आएगी, एक अगला संडे आ रहा है, इसके अगले, बहुत गहरी है, बहुत गहरी। मेरा दिल खुश, क्योंकि मैं रिकॉर्ड करता हूँ पहले ही, दिल खुश हो गया उसे पढ़ के। ग्लोब पर बैठ के सारे विश्व को दृष्टि दो। मैं सुनाता तो हूँ, पर आज उसमें विशेष बात ये थी, बाबा कह रहे थे सारे विश्व का चक्कर लगाओ। अब चक्कर लगाओ कैसे? तो कहा कि ग्लोब पर बैठो, बीज रूप में स्थित हो जाओ, चारों ओर संसार को दृष्टि दो, इससे तुम्हारा विश्व का चक्र लग जाएगा। ये बहुत ही गहरी बात। तो ये काम अब होना है और आप सब कई कर भी रहे होंगे। ऐसे अगले जो ये समय है 18 साल, फिर 30 के बाद मुझे गैस से अंदाज है कि 5-7 साल प्रकृति शांत होने में लगेंगे, 2036 तक। शांत भी प्रकृति फटाफट होगी, क्योंकि तूफान भी फटाफट आता है और शांति फटाफट होती है। मिनटों का खेल होता है, घंटों में तो बहुत कुछ बदल जाता है।
फिर यहाँ देवत्व देवयुग की शुरुआत हो जाएगी। जी, हम सबको बेसब्री से उसका इंतज़ार है कि हम सब वहाँ जल्द से जल्द पहुँचें। और उससे पहले जो आपने एक सुंदर पाठ कहा है, उस पाठ की भी हम सब मिलकर तैयारी करेंगे। लता जी, आपने मम्मा को याद किया। आजकल शंकर पार्टी, विष्णु पार्टी, मम्मा पार्टी, ये सब भी सुनने में बहुत आते हैं। ये पार्टियाँ क्या हैं? राम पार्टी, विष्णु पार्टी। और कई बार वो ये कहते हैं कि आप लोग जो ज्ञान दे रहे हैं वो पूरा हो गया, अब एडवांस जो कोर्स है वो आप हमारे यहाँ करें, हमें निमंत्रण देते हैं। एक्चुअली मनुष्य को इच्छा होती है मेरा भी कुछ हो। वो ये नहीं, कई लोग ऐसे होते हुए नहीं चाहते ब्रह्मा कुमारी में आ गए, जो बाबा ने कहा उसको फॉलो करें, चाहते हम भी कुछ अलग से बना लें। एक तो ये कारण है। शंकर पार्टी जब शुरू हुई उसको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, कहाँ से हुई थी, कैसे हुई थी। और मैं पहले भी कहता था कि उसके तन में निश्चित रूप से कोई अच्छी आत्मा आती है और वो सोचते हैं बाबा आता है। बाबा अगर आता होता तो मुरलियाँ वहाँ होती। वो हमारी मुरली क्यों पढ़ते हैं? वो हमारी मुरली को करेक्ट क्यों करते हैं भला? ऐसा होता? उनकी अपनी मुरली होती। इसलिए ये सब गड़बड़ हो गई। दूसरी जो ये पार्टियां हैं, भिन्न भिन्न तरह की बातें संसार में चलती हैं, लेकिन ये बहुत सारा खेल बिगड़ रहा है और आगे भी बिगड़ने की संभावना है कि कई भटकती हुई आत्माएं जो अच्छी होती हैं, वो इविल नहीं होती, वो किसी के तन में प्रवेश करके कुछ अच्छी बातें करने लगती हैं। लोग सोचते हैं बाबा आ गया, और कहीं कहीं वो अपने को बाबा कह भी देती हैं। क्योंकि ऐसे केस मैंने 5 तो मैंने ही देखे हैं। लोग मेरे पास आए और फाइनली जब उनको भोग खिलाया, एक तो पोलैंड में था, पोलैंड या होलैंड क्या है वो, तो कहा, मेरे को फ़ोन हो रहा था, कहा भाई जी बाबा आ गए हैं, 108 तरह का भोग मांग रहे हैं। मैंने कहा बाबा नहीं है। बाबा और मांगे? तुम्हें विश्वास हो गया? मैं कहा अच्छा 2-4 तरह का बना के खिला दो। खिलाया, खाते ही कहा मैं बाबा नहीं हूँ, मुझे भोग खाना था, इसलिए मैंने ये की रूप बनाया था। तो इन आत्माओं को भोग खाना होता है, कुछ पीना होता है, इसलिए बाबा बन के आ जाती हैं। इस चक्रव्यूह में जो उलझेगा वो पछताएगा और फिर सब कुछ गंवा के वापस वहीं आएगा जहाँ से गए थे। इसलिए इन सब चक्रों से मुक्त रहना। जब सत्य मिल गया या नहीं, फिर भटकन क्यों? मैं भी सोचा करता हूँ ये लोग भटक क्यों रहे हैं। आज यहाँ थे, कल शंकर पार्टी में जा रहे, परसों राम पार्टी में, फिर वो परम शांति पार्टी में, क्योंकि उन्हें यहाँ सत्य मिला नहीं, तो वहाँ भी नहीं मिलेगा। जब परम सद्गुरु के पास परम सत्य नहीं मिला तो किसी और के पास सत्य मिलेगा? जो यहाँ भूखे रह गए उनका पेट कहीं नहीं भरेगा। और इसका मूल कारण है कि उन्होंने साधनाएं नहीं की, इसलिए खाली रह गए। खाली रहने के कारण इधर उधर देखने लगे, शायद वहाँ अच्छा माल मिलेगा। पर माल तो जहाँ अच्छा है, अगर वहीं से नहीं मिला तो उन्हें भटकना ही है। तो मेहता जी, ऐसे लोगों को क्या जवाब दें? कई बार वो निमंत्रण देते हैं कि आप भी संत शंकर की उन्हें उनके निमंत्रण को प्यार से कहो, बहुत अच्छा आपने हमें बुलाया, लेकिन हमें तो वो चीज़ मिल गई जो चाहिए थी, अब हमें भटकने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक माता की हंसी कहानी सुना, और बड़ी पावरफुल। एक माता जिसके घर में गीता पाठशाला है, शंकर पार्टी की 4 माताएं पहुंच गई उसको बहकाने के लिए, हमारे पास चलो बाबा वहाँ आता है। उन्हें सबकी बात सुनी। उसने कहा हिंदू नारी एक पति करती है, मैंने एक पति किया था शिव बाबा, तुमने दूसरे भी कर लिए। चुपचाप भाग गई चारों, दोबारा नहीं आई। तो अब हमें अपने में संतुष्टि हो, समझाने का तरीका हो। खुद ढीले ढाले होते हैं कि अरे इधर तो मिला नहीं, शांति नहीं मिली, बाबा के पास तो आ गए। अब वो बाबा की गलती थोड़ा ही, वो खुद परेशान है, तो उसमें बाबा शांति कहाँ से देगा? पानी आपके पास भरपूर रखा, पीते आप नहीं और कह रहे हैं प्यास नहीं बुझी, तो गलती पानी की थोड़ा ही है, वो तो पीने न पीने वाले की है। आपने जैसे बात कही रहता है जी, इधर उधर देखने की ख्वाहिश तब होती है जब व्यक्ति संतुष्ट नहीं है। बहुत
बार ऐसा देखने में आता है कि बहुत सारे ब्राह्मण जैसे चलते चलते थक गए हैं, ज्ञान योग से मुक्त हो गए हैं, या फिर वो साधना नहीं कर पा रहे हैं, या ये जीवन थोड़ा सा जैसे भारी सा उनको लग रहा है। हम मदद भी करना चाहते हैं लेकिन वो मदद लेना भी नहीं चाहते हैं, तो कैसे उनको संजीवनी दी जाए? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बाबा की मुरलियों में भी आता रहता है। ये यात्रा है तुम्हारी, इसमें कई बच्चे थक जाते हैं। थक आती है माया, थक आती है मनुष्य की वासनाएं, थक आते हैं मनुष्य के अपने संस्कार जो उसे टकराव में लाते हैं। हमें ये अच्छी तरह मालूम होना चाहिए, बिना अच्छा योगी जीवन बनाए कोई इस माया को जीत नहीं सकता। तो योग नहीं करते, मैं ऐसे कितने अच्छे महारथियों को जानता हूँ सेवा के, जिन्होंने सेवा बहुत की, मुरली में कभी कभी आए, सेवा में आगे आगे रहे, साधनाओं में पीछे पीछे रहे, ढीले हो गए। दूसरे लोग बताते हैं ये आगे तो रहता है पर इससे पूछो तो सही पवित्रता इसकी कैसी है, ढीली हो गई। क्योंकि योग के बिना पवित्रता होती नहीं। इसलिए सबको बहुत अच्छी साधना करनी चाहिए, अपने को खुद बदलना चाहिए। और मैं बहुत पहले से क्लासेज में एक बात कहता था कि जैसे सन 50 में सेवाएं शुरू करने से पहले यज्ञ को बेगरी पाठ से गुजरना पड़ा। क्या संभव था कि भगवान के यज्ञ में कुछ न हो जो सारे संसार को खिला सकता ऊपर बैठ के ही? ये पेपर लिया बाबा ने, पेपर लेकर कच्चों को निकालना था उसको। अब भी ये बीच का समय परीक्षाओं का चल रहा है, कच्ची आत्माएं जा रही हैं और उनको जाने में ही यज्ञ की भलाई है। क्योंकि यज्ञ में 1000 लोग हो और बहुत कच्चे हों तो यज्ञ कमजोर होगा, और 10 लोग हों, शेर और शेरनी हो, तो यज्ञ बहुत स्ट्रांग होगा। इसलिए ये बीच का परीक्षाओं का काल है। कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग हार मान रहे हैं। मैं आपको एक गहरी बात और सुनाऊं, कोई भी निगेटिव सोचना नहीं। बहुत साल पहले जब मैंने ज्ञान लिया था, कहीं मुरली में पढ़ा था, मुझे बस धुंधली धुंधली वो स्मृति रहती है, लेकिन पक्की समाई हुई वो बात अंदर में। संपूर्ण निश्चय बुद्धि केवल रतन ही होते हैं। ज़्यादा सोचना नहीं इस बात को, अगर आप गहराई समझ नहीं पाते। बस सुन लिया आपने, विचार करना। मैं देख रहा हूँ अच्छे अच्छे लोग, संशय बुद्धि। संशय ये नहीं कि बाबा नहीं है, ये संशय नहीं होता। अरे भाई मेरे से पूछते हैं चुपचाप, विनाश ही नहीं हो रहा, आखिर कब तक चलना पड़ेगा? मुझे समझ में आता है कि आत्मा थक गई है, बहुत पुराने हैं, लंबे साल से हो रहे। अरे भाई बाबा आ नहीं रहे, अब होगा क्या आखिर? किससे मिलने लोग आएंगे मधुबन में? तो दादियाँ भी जा रही हैं, होगा क्या? तो क्या है कि जो बाबा की, ध्यान से सुनना, भगवान की संसार को बदलने की जो प्लानिंग है उसको बहुत लोग नहीं जानते। इसलिए थोड़े बहुत क्वेश्चंस, वो डाउट के रूप में भी नहीं होते, क्वेश्चंस के रूप में होते हैं, वो उठते रहते हैं। लेकिन यदि हम बाबा की प्लानिंग को ठीक से समझते हों, कैसे उसको युग बदलना है, तो हम बिल्कुल साक्षी हो जाएंगे, निश्चिंत हो जाएंगे, हमें पता रहेगा क्या होने जा रहा है। इसी पे एक इम्पॉर्टेंट सी बात रहता जी, कई बार यज्ञ में जब हम थोड़ा सा ऊपर नीचे देखते हैं, उथल पुथल सा देखते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा हमें लगता है व्यावहारिक स्तर पर, तब मन में आता है कि क्या केवल ज्ञान योग करते रहें या हम भी अखाड़े में कूद पड़ें और थोड़ा सुधारने की कोशिश करें? अखाड़े में कूदने के लिए तो बहुत लोग तैयार हैं, लेकिन किसी लीडर की ज़रूरत है। लीडर मिलेगा। आप बिल्कुल ठीक प्रश्न किया। यज्ञ में भी वैसा कुछ अच्छा नहीं होता जैसा होना चाहिए। मैं सोचा करता हूँ इस यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रकट होनी है, और विनाश ज्वाला से पहले अमित योग की ज्वाला प्रकट होनी है। अभी तो योग की ज्वाला बुझी हुई नजर आती है, जरूर कुछ ही थोड़े समय में। ऐसा नहीं कि यहाँ योगी नहीं है हमारे बीच में, ज्ञान सरोवर में भी बहुत हैं, कम से कम 25 आत्माएं, बहुत तो यहाँ बैठे हैं। कई बहुत अच्छे योगी हैं, पांडवन में भी हैं, शांतिवन में भी हैं, लेकिन वो छुपे हुए हैं क्योंकि दूसरी तरह के लोग ज़्यादा हैं। इसलिए एक ऐसी लहर अब यज्ञ में चलेगी
कि यहाँ तपस्या ही तपस्या होगी, आध्यात्मिक लहर फैलेगी और ये तीनों स्थान महान तीर्थ बनेंगे। इसलिए मैदान में कूदने की इच्छा तो आपके साथ मुझे भी होती है, लेकिन कोई मुझे रोक लेता है। अभी वेट फॉर सम टाइम, समय आ रहा है, एक बड़ी चेंज आने वाली है। भ्राता जी, ऐसे ही एक प्रैक्टिकल सा प्रश्न किसी ने कहा है कि बाबा कहते हैं कि सभी के प्रति शुभ भावना रखो और हर एक के प्रति शुभ भावना बिना कुछ खर्च किए ही रखी जा सकती है, परंतु यदि कोई ज्ञानी तो आत्मा, वो भी आयु में छोटा हो, बार बार अपमानित करे, दिल को आहत करे, तो मन में उसके लिए घृणा भाव घर कर जाता है, जिससे उसके लिए जो भावना होनी चाहिए वो जैसे बिगड़ सी जाती है, स्थिति भी खराब होती है। अब इस प्रैक्टिकल सिचुएशन में क्या करें? बिल्कुल, छोटा हो या बड़ा हो, कोई व्यक्ति अगर बार बार गलत व्यवहार करे, हमारा इंसल्ट करे, बोली ऐसे बोले बहुत खराब, तो उसके लिए शुभ भावना रखना कठिन काम तो है, असंभव तो नहीं। मुझे याद है बाबा की बात, चाहे कोयले से भी ज़्यादा काला हो, याद आ गया आपको? आपको तो शुभ भावना रखनी है। हीरा सिंह देखना याद आया? रावण से भी भयानक हो, कोयले से भी ज़्यादा, कोयले से ज़्यादा काला तो मुझे नहीं लगता कोई होता हो, इसके कपड़े भी नहीं होंगे उतने तो लेकिन अभी वो अपना काम कर रहा है, हम थोड़ा उससे डिटैच हो जाएं, हम अपने पूर्वज के स्वमान में रहें, क्योंकि कभी कभी हमारे साथ कोई आत्मा हमसे पूर्व जन्मों के हिसाब किताब लेने भी आती है। सबके पास आती हैं कोई ना कोई आत्मा। बड़े से बड़े ब्रह्मा बाबा भी थे, एक दो तो उनके पीछे भी लगे ही रहते थे, मैं जानता हूँ, आप तो नहीं जानते। उनकी भी परीक्षा लेते थे, देखते हैं तुम कैसे तपस्या करते हो। लेकिन बाबा, मैं बड़ा हूँ, पूर्वज ब्रह्मा, ये सब मेरे बच्चे हैं, कोई बात नहीं, रहम की दृष्टि। तो शुभ भावना से पहले होनी चाहिए रहम की दृष्टि, क्योंकि वो आत्मा उस समय परवश है, हमने उसे किसी तरह पूर्व जन्मों में कष्ट दिया है, वो इमर्ज हो रहा है, वो बदले की भावना उसके अंदर जग रही है, इसलिए वो हमारा सामना करता है बार बार। इसमें हम क्षमा याचना, रहम दिल, अपनी पूर्वज की स्थिति में स्थित होंगे तो चलो शुभ भावना न भी रहे, पहले रहेगी हमारी अलिप्त स्थिति। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम निर्लिप्त रहेंगे उस चीज़ से, उसके शब्दों से, उसकी इंसल्ट के प्रभाव से जल्दी अपने को बाहर रखेंगे और फिर हमारी थोड़ी भी शुभ भावना उस पर असर अवश्य करेगी। जी ब्रदर जी, क्या ठीक है हम सहते रहें, स्थिति खराब करते रहें, या फिर एक बार बोल के स्थिति को ठीक कर लें? कभी कभी बोलना भी जरूरी होता है, बोल दें तो वो व्यक्ति भी चुप हो जाता है सदा के लिए। कभी कभी ये भी होता है कि हम नहीं बोलते तो वो सोचता है ये तो कमज़ोर है, मैं ही बोलता रहूं, इनकी तरफ से मैं ही बोलता रहूं। तो कभी कभी बोलना भी ज़रूरी होता है। मैंने कईयों में प्रयोग कराए है, तो थोड़ी बात दूसरे ढंग की। एक व्यक्ति बहुत डिप्रेशन में, क्यों डिप्रेशन में? उसके जो बड़ी है वो उसको बार बार उल्टा सुल्टा बोलते, और ये बेचारा चुप रह के सहन करता है और अंदर ही अंदर घुट रहा है। मेरे पास आया, भाई समस्या ये है कि दवाइयों तक मैं पहुंच गया हूं, अब दवाइयां भी काम नहीं कर रही हैं। मैंने पूछा क्या है? ये है। मैंने कहा तुम ऐसा करो, अब 5-7 दिन, ज़्यादा नहीं करना, और अपनी स्थिति को संभालते हुए कि वो 1 बोले ना, तुम 2 बोल देना। और सचमुच पहले दिन से उसका डिप्रेशन ख़त्म हो गया और वो खुश रहने लगा। कहा ये दवाई काम कर गई भाई। तो कहीं कहीं ऐसा भी करना पड़ता है, लेकिन अपनी स्थिति को संभालते हुए। ये नहीं हम संबंध बिगाड़ लें, अपने बोल बिगाड़ लें, बस उसको हमें जवाब देना है और मस्त रहना है। जी, मतलब अपनी आध्यात्मिक स्थिति और आध्यात्मिक अप्रोच को पहले, जैसे ड्रामा बाबा कहते हैं, ड्रामा कर रहे हो तुम, ऐसे कर दो नाटक थोड़ा सा। ये कहते रहते जी कि योग में इंटरेस्ट भी है, मुरली में रस भी है, लेकिन मुरली में बैठते ही नींद आती है। नींद ना आए उसके लिए क्या करें? सुख ज़्यादा मिलता है ना, मुरली सुनते ही तो सो जाते हैं। मुरली की बहुत सारी पॉइंट्स लिखा करो। मैंने बहुतों को प्रैक्टिस कराई, यहाँ भी कराई है कईयों को जिनको नींद आती थी। डायरी लो और लक्ष्य बनाओ, सारी मुरली लिखनी है, लग जाओ फटाफट। तो भले ही तुम ये ना सोचो कुछ सुन रहे, कुछ मिस हो रहा है, होने दो मिस। सोने में तो सारा ही मिस होता है, लिखने में चलो आधा तो लिखेंगे, आधा मिस करेंगे, कोई बात नहीं, थोड़े दिन में ठीक हो गया।
और फिर वो नींद आती नहीं। फिर भी जिसको ज़्यादा ही नींद आती हो, मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ अनुलोम विलोम प्राणायाम 5-7 मिनट सवेरे कर लिया करें। इससे ब्रेन को ऑक्सीजन जाती है और कई चीज़ें ठीक हो जाती हैं। ये कहते हैं आगे कि रात में लेट कर सोने में नींद जितनी नहीं आती उतनी चेयर पे बैठ कर के नींद आती है। मतलब सुबह शायद अमृत वेले योग के लिए भी बैठते हैं तो 4 के बाद 4:45 बज जाता है। देखिए, हमारे ब्रेन की ऐसी स्थिति, ज़्यादा तो डॉक्टर बताएंगे कि अगर आपको सोने की आदत इस तरह पोजीशन लेके पड़ गई तो फिर वैसे ही नींद आएगी। जैसे बच्चों के लिए आपको सिखाना पड़ेगा। मान लो बच्चे उल्टा लेट के पढ़ रहे हैं, उल्टा लेटे हैं, किताब ऊपर रख के और पढ़ रहे हैं, तो वो ब्रेन में इस तरह प्रिंट होगा कि उन्हें याद भी तभी आएगा जब वो उल्टा लेटेंगे। अभी एग्ज़ाम में तो उल्टा लेट नहीं सकते, इसलिए ये आदत उनकी बदलवानी पड़ेगी। तो अपनी आदत डाल ले थोड़ा, और सोते समय बाबा को माँ के रूप में याद करें कि माँ, मैं आपकी गोद में अब सोना चाहता हूँ, सोना चाहती हूँ, अब मुझे विश्राम दिला दो। बहुत जल्दी सुख मिलने लगेगा। और कुछ अच्छी बातें पढ़ते हुए, लिखना तो नहीं, पढ़ते हुए, सुनते हुए भी अच्छी नींद आ जाती है। जब मैं मन बुद्धि को एकाग्र करके मीठे बाबा को याद करती हूँ तो बुद्धि सेवा की तरफ चली जाती है कि इस भाई या इस बहन को कल या एक दिन जाकर मैं शिव संदेश दूंगी, और मैं 10 मिनट तक संदेश देती भी रहती हूँ। फिर मुझे स्मृति आती है कि मैं तो बाबा को याद करने बैठी हूँ। तो ये माया है या क्या है? प्लीज बताएं। माया तो नहीं है खैर, पर उस समय क्योंकि हमें योग करना है तो ये सेवा के संकल्पों को भी हम समाप्त करें। और किसी को अगर ऐसी आदत पड़ गई हो कि योग में बैठने के समय कई चीज़ें याद आती हैं, 2 मिनट योग छोड़ के उन्हें लिख दो कागज़ पे, आज इनको संदेश देंगे, फिर वो संकल्प नहीं चलेगा। तो लिखने से मन शांत हो जाता है। मैंने अभी पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। मैं कहीं भी जाती हूँ मुझे नौकरी नहीं मिलती है। मेरे पीछे जाने वालों को मिल जाती है लेकिन मुझे नहीं मिलती। घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है, नौकरी नहीं मिलती है। मैं इसमें 2 तरह के योग कराता हूँ। आज भी 3 कम से कम ऐसे फ़ोन कॉल थे, आपने भी कराया एक। पहले तो हमें विघ्नों को नष्ट करना है, तो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ, ये स्वमान याद करके 5 बार 1 घंटा योग करेंगे एनी टाइम 21 दिन। तो पहले विघ्न हटेंगे। कोई भी कर सकता है। कईयों के बिजनेस नहीं चलते, पहले बहुत अच्छे चल रहे थे, अचानक रुकावट आ गई, ये विघ्न विनाशक भट्टी करें। बहुत काम इसके बाद ही हो जाएंगे, लेकिन दूसरी भट्टी आप करने का लक्ष्य रख लें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये संकल्प 5 बार करके फिर 1 घंटा योग 21 डेज के लिए, तो सफलता का मार्ग पहले दिन से खुला हुआ नजर आएगा। विघ्न नष्ट हो गए। ये आज तक बहुतों के अनुभव हैं। मैं कह सकता हूँ 90% लोगों के अनुभव हुए कि विघ्न विनाशक भट्टी की और सभी विघ्न समाप्त हो गए। समाप्त उनके नहीं हुए जिनका योग लगा नहीं, या जिन्होंने उस चीज़ को बहुत ही अटेंशन नहीं दिया, सोचा आज कर लें, आज छोड़ा कल कर लें, फिर 1 दिन छोड़ा फिर कर लें, ध्यान नहीं दिया। लेकिन जिन्होंने कर लिया, विघ्न नष्ट हो गए, सफलता का द्वार खुल गया, बहुतों को अच्छी जॉब मिल गई है। अंतिम समय में 8 पेपर आने वाले हैं, उनमें हमें पास करने हैं। पहले तो 8 पेपर कौन से हैं? वो बाबा की एक मुरली थी, उसमें बाबा ने 5 बताए थे, बाकी प्रकृति के। और पेपर तो बहुत तरह के आ सकते हैं जी जी। लेकिन हमें बाबा की एक बात याद रखनी है जो आजकल बाबा सुनाते रहते हैं, हाई जंप दो उड़ जाओ तो सब परिस्थितियाँ नीचे रह जाएंगी, तुम फटाफट उनको पार कर लोगे। बात यही है कि हम अशरीरी होने की अच्छी प्रैक्टिस करें, हम साक्षी भाव को बढ़ाते चलें, हम अपनी योग युक्त स्थिति पर और ध्यान दें, तो भिन्न भिन्न परिस्थितियों को आराम से पार करेंगे। एक मुरली आ रही है अभी जिसमें कर्म भोग की बात है बहुत अच्छी, कि तुम योग अच्छा करोगे तो अनेक बीमारियां आएंगी नहीं। बहुत अच्छा उदाहरण दिया, मामा बाबा को सबसे ज़्यादा बीमारियां आनी चाहिए क्योंकि सबसे बड़ी आत्माएं वही हैं, और जो सबसे बड़े होते हैं उनका खाता भी बड़ा होता है। लेकिन बाबा ने कहा इन दोनों ने योग बल से
कर्म भोग को समाप्त कर दिया, इसलिए बहुत कम बीमारी आई। और कहा अगर तुम योग युक्त रहोगे, अशरीरी रहोगे, तो तुम्हें पीड़ा भी नहीं होगी। तो ये जो बाबा रोज मुरली में हमें सिंपल सिंपल प्रैक्टिस बताते हैं, इन्हें हम करते रहेंगे तो सभी पेपर्स को पार करते जाएंगे। आजकल ब्रदर जी, पहले यज्ञ में ऐसा प्रचलन नहीं था, लेकिन अब ऐसा है कि बिस्किट्स, चॉकलेट्स और भी कई चीज़ें खाने की परंपरा, कई बार सीनियर्स ही वो चीज़ें दे देते हैं, तो लगता है कि शायद ये चीज़ें हैं। क्या इसका हमारे योग पे प्रभाव पड़ता है और ये चीज़ें लेनी चाहिए? देखिए, ये चीज़ मशीन मेड है, इसलिए कोई विशेष बात तो नहीं है, लेकिन अगर किसी को संकल्प है ये हम क्यों खाएं, तो असर हो जाएगा। और अगर आराम से खा पी के मस्त हैं तो कुछ नहीं होगा। तो क्या कहेंगे आप, आराम से खा पी नहीं, लिया अगर जाए? दादी ने ही दे दी आपको चॉकलेट, लंदन से आई है, लो भाई, तो आप बाबा का प्रसाद मान के उसे खाओ। ये थोड़ा ये लंदन से आई है, हम क्यों खाएं, भारत वाले ये चीज़ें। तो इसमें ज़्यादा सीरियस होने की आवश्यकता नहीं। अधिकांश लोगों का ब्रदर जी एक प्रश्न है कि व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं और योग नहीं लगता। बहुत सारे लोग देखिए, ये समस्या तो बाबा के सामने भी कई बार रखी गई। बाबा कहते थे जब से यज्ञ शुरू हुआ ये समस्या चलती रहती है। हमें लक्ष्य हो कि हमें व्यर्थ से मुक्त रहना है, तो बाबा की 3 बातें, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। हम सुनते बहुत है ना व्यर्थ, इसलिए व्यर्थ बहुत चलता है। कोई देखते ज़्यादा है, नेट ये वो, व्यर्थ चलता है। तो एक तो इनसे हम बचें, लेकिन आजकल ऐसा भी हो रहा है कि बिना कारण भी व्यर्थ चल रहा है, क्योंकि जन्म जन्म का सब कुछ इमर्ज हो रहा है। तो ऐसे में आप सवेरे उठकर 108 बार लिखना शुरू करो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, काफ़ी बल मिल जाएगा। लास्ट प्रश्न ब्रदर जी, बाबा ने दोनों मुरलियाँ जो चलाई उस पे अनुभव पे बहुत जोर दिया कि तुम अनुभवी मूर्त बनो। हम सबकी इच्छा तो होती है कि हम भी अनुभव करें अलग अलग चीज़ों की, लेकिन कैसे, सार में आपके अनुभव से जानना चाहेंगे। देखिए, ऐसा करना चाहिए, जब ये मुरली चली थी, पहले से ही चली थी, बाबा व्यक्त हुए थे, 1-2 साल में ही ऐसी मुरलियाँ चली कि ज्ञान की हर पॉइंट का अनुभव होना चाहिए। तो तब भी मुझे बहुत रस था, तो मैंने ज्ञान की 16 पॉइंट्स लिखी। इनका मुझे अनुभव करना है। बहुत अच्छा रहा। क्लासेज में मैंने ये बात बताई, शायद यहाँ बताई नहीं, नीचे बताई और पांडव भवन में, कि हम 15-20 पॉइंट ज्ञान की निकाल लें, उनके हमको अनुभव करने हैं। जैसे बहुत एक पावरफुल पॉइंट है, साक्षीपन की सीट पर रहोगे तो समस्याएं इस सीट के नीचे दबकर नष्ट हो जाएंगी। अनुभव करने हैं, बहुत पावरफुल बात है। तुम देह से न्यारे रहोगे तो सबके प्यारे बन जाओगे, बहुत प्रैक्टिकल बात है, सबका प्यार मिलता दिखाई देगा। स्वमान में रहोगे तो सम्मान परछाई की तरह आगे पीछे चलेगा, रोज के अनुभव करने की बात है। जिनके पास ज्ञान धन बहुत होगा उन्हें स्थूल धन कमाने में मेहनत नहीं लगेगी। सब भाई रोज अनुभव करें। बहुत पावरफुल पॉइंट, यदि तुम मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हो तो सफलता तुम्हारे आगे पीछे घूमेगी। ऐसी पॉइंट निकाल लें आप, इनके अनुभव करें। और एक पावरफुल बात सुना देता हूँ मुरली से, जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं उनके पास विघ्न और समस्याएं नहीं आ सकती। अनुभव करें विघ्न समस्याएं कैसे नष्ट होती हैं। मुझे बुलाओ और मैं तुरंत आ जाऊंगा, अनुभव करो। सबसे सुंदर प्यारा अनुभव, बाबा को बुलाओ, हाजिर, उपस्थिति दिखने लगी, आ गए बाबा। ये सब अनुभव 50 हो सकते हैं। स्वमान के, ज्ञान की, ड्रामा की बहुत सारी पॉइंट्स हैं, बड़ी गुह्य बातें हैं ज्ञान की। कर्म योग, भोजन योग से खाओ, बीमारियां भाग जाएंगी। सवेरे उठो, बाबा की दुआएं लो, बीमारियां भाग जाएंगी। बहुतों के अनुभव हो चुके हैं, उन सबको हम अपने अनुभव बना लें। क्या इन अनुभूतियों का भी कोई आधार है? क्योंकि कई बार हम करते तो हैं लेकिन वो अनुभव प्राप्त नहीं होता। एक तो ज्ञान के चिंतन से हम उस पर मास्टरी करें, विश्वास और भावना। ज्ञान की बात में विश्वास, और बाबा में भी बहुत विश्वास और भावना, अपने में भी बहुत विश्वास और भावना। अपने में भावना की जरूरत होती है। जहाँ ये नहीं होते वहाँ मनुष्य का अपना जीवन सूखा रहता है।
बाबा पता नहीं मदद करेगा नहीं, उदाहरण देते रहेंगे, फलाना भी तो सवेरे उठता है, वो तो बीमार बहुत रहता है, हम सवेरे उठेंगे तो हमारी बीमारी कैसे जाएंगी, फलानी इतनी पुरानी, इतना उसने बड़ा बड़ा काम किया, वो भी बीमार है, हम कैसे ठीक रहेंगे। ये डाउट जो उनके साथ हो रहा है वही हमारे साथ थोड़ा ही होगा, सबकी कर्मों की कहानी अलग अलग है। तो हम भावना, विश्वास, एक ज्ञान की पॉइंट में दृढ़ता, और हमें अनुभव करने हैं बार बार की प्रैक्टिस, ये हमारे अनुभव में वृद्धि करेगी। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी। हम एक हाथ की ताली से भ्राता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। आपने हमारी दीपावली को सचमुच सुंदर दिवाली बना दी, बहुत सुंदर प्रेरित किया। इन पर हम ज़रूर कार्य करेंगे और अपने आप को तैयार करेंगे जिस रूप में बाबा हमें देखना चाहते हैं। तो दीप जलते रहें, जगमगाते रहें, आप हमें और हम आपको यूं ही याद आते रहें। दिल से दुआ है ये हमारी कि जब तक ये संसार है आप सूरज चांद की तरह जगमगाते रहें। तो ढेर सारी एक बार पुनः दिवाली की आप सभी को शुभकामनाएं। अब हम प्यारे दीपराज बाबा की याद में बैठेंगे। ओम शांति।